हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्लास ट्वेल्थ में माफ़ कीजिए, क्लास 11th के केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ केमिस्ट्री के। उनको आपको पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। ठीक है मित्रों, जैसे पहला चैप्टर है हमारा रसायन तथा इसकी मूलभूत अवधारणा। पहला चैप्टर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको आपको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को परिभाषित करना है और उनके उदाहरण लिखने। ठीक है मित्रों, 7 मूल मात्रक लिखने हैं आपको और उनकी इकाइयाँ भी लिखनी है। ठीक है, जैसे ताप, दाब, लंबाई। ठीक है, अगला है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। सार्थक अंक क्या होते हैं, इनको आपको निकालना सीखना है, इनके नियम याद करना है। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। अब रासायनिक संयोग के नियम में द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये सभी आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तथा इसकी सीमाएं। तत्व, परमाणु और अणु क्या होते हैं। ठीक है, मोल अवधारणा, मोल अणुभार और परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, और सभी प्रकार की सांद्रताएं आपको पढ़नी है, जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। ठीक है मित्रों, और ये 9 प्रश्न करने के बाद में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, हर चैप्टर में से मिलेगा ये आपको। यदि इसमें आपको आंसर सही आ जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक परमाणु की संख्या है। 24 ग्राम कार्बन, 56 ग्राम आयरन, 27 ग्राम एल्यूमिनियम और 108 ग्राम मर्क्यूरी पारा। यहाँ पे 108 ग्राम मर्क्यूरी जो दे रखा है, यहाँ ब्रैकेट में परमाणु भार भी इसका लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मर्क्यूरी का परमाणु भार कितना 108 दिया है। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होता है उसका परमाणु भार कितना होता है बच्चों, इसका भी 27 होता है, 27। आयरन का लगभग 56 ही होता है मित्रों, 56.6 के आसपास। और जो कार्बन का होता है वो होता है 12। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक कार्बन परमाणु माफ़ कीजिए, सबसे अधिक परमाणु संख्या किसमें है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में पहला चैप्टर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज और इनके भार और आवेश। इन पे कितना भार होता है और आवेश क्या होता है ये भी देखना, जैसे न्यूट्रॉन पे 0 लिखोगे आप। ठीक है, दूसरा प्रश्न है परमाणु भार, समस्थानिक, संभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। पिछले चैप्टर में मैंने परमाणु भार फिर से दे दिया, यहाँ पे आपको समस्थानिक, संभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक को जरूर पढ़ना है। ठीक है, इनके एक एग्जाम्पल याद रखना है। थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर के परमाणु मॉडल और इनकी सीमाएं। ठीक है, बोर के मॉडल में आपको देखना है, इसमें परमाणु त्रिज्याएं और वेग निकालने का भी सूत्र है, वो भी आपको याद करना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनके गुण। ठीक है, गामा, कॉस्मिक। ठीक है, इसके बाद में अल्फा, माफ़ कीजिएगा, क्या बोलते हैं उनको, गामा के बाद में अल्ट्रावायलेट। ठीक है, माइक्रोवेव्स, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पदार्थ की द्वैत प्रकृति में डी ब्रोगली समीकरण आपको पढ़ना है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हुंड का नियम, पावली का नियम और अबब का नियम, ये तीनों नियम अच्छे से याद करना है। क्वांटम संख्या है और एसपीडीएफ कक्षक क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें तीसरे चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे नंबर पहले पे आए, देखिए डोब्रिनर्स का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथर-मायर वक्र। ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डोब्रिनर का ट्रायड रूल इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल और लोथर-मायर कर्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मेंडलीव और आधुनिक आवर्त नियम। दोनों नियम याद रखना मित्रों। आपको पता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में क्या लिखा था अपन ने, एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार लिखा था। क्या लिखा था, भार। आपको आधुनिक आवर्त नियम में भार की जगह क्या कर देना है, आपको क्रमांक करना है। दोनों के दोनों नियम बिल्कुल एक जैसे हैं, बस मेंडलीव में क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, और आधुनिक में क्या आ जाएगा, क्रमांक। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं व लाभ। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं कि सीमाएं आपने पहले कर रखी, इसमें थोड़े से प्रॉफिट जो भी हुए आधुनिक आवर्त सारणी में वो भी आपको इसमें करने हैं। ठीक है, एस पी डी ए ब्लॉक के तत्वों की सीमाएं, गुण लिखने हैं इनके। क्या लिखने हैं, गुण लिख लें। ए ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व के जो गुण हैं
उनको लिखना है, उनको गुण बताना है कि एस ब्लॉक में कितने तत्व हैं, इनकी संयोजकता क्या होती है, ठीक है। और ये धातु होती है, क्षारी धातु, क्षारी मृद धातु क्या होते हैं, कौन धातु, ये सब चीज़ें आपको इनके गुण में लिखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया तो आपको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक याद रखना है 26 बताकर 26 नंबर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना है। अगला क्वेश्चन है परमाणु की आयनिक सहसंयोजक एवं धात्विक एवं वान डर वाल्स त्रिज्या, ये त्रिज्याएं बतानी है। सबसे पहले एक परमाणु त्रिज्या क्या होती है और उसमें भी आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वान डर वाल्स त्रिज्या है, इन त्रिज्याओं को आपको बताना है, ठीक है। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मक, सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में मिले आपको इसको अच्छे से याद करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 100 से अधिक परमाणु वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम मैंने बच्चों आपको सिखा रखो। 0 के लिए तो आप क्या लिखोगे, नील लिखोगे, ठीक है, और 1 के लिए अन, और इसके बाद 2 के लिए बाई, ट्राइड, क्वेड, ऐसे मैंने नाम सिखा रखे। 100 से अधिक तत्वों के नामांकन आपको आईयूपीएसी में करना है, ठीक है मित्रों। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एक और लिख दिया मैंने, संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपको ये भी करना है, ठीक है। कक्ष तथा कक्षक में अंतर, ये 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है मित्रों। थैंक यू वेरी मच।